चलो बच्चों, तो अब तक वेलोसिटी की बात फिनिश हो चुकी है। वेलोसिटी यानी कि वेग से रिलेटेड हम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सीख चुके हैं। जितने भी तरह के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज़ है, क्वेश्चंस जितने तरह के आते हैं वो सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने कर लिया, ठीक है। और इसीलिए तो हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चल रहे हैं ताकि एक भी सवाल छूटे नहीं। हर चीज़ का हाउ एंड वाई जान रहे हैं कि ये चीज़ कैसे हुआ। जब ये जान करके पढ़ेंगे तो फिर आपसे 100% क्वेश्चन बनना ही बनना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रट करके जा रहे हैं, सिर्फ रट लिया कि ऐसे होगा, ठीक है। हर चीज़ का हाउ एंड वाई जानेंगे, ठीक है। ये कैसा, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। एंड देन जा करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और तब आप लोग स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेलोसिटी वेग फिनिश हो चुका, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जहाँ से भी आएंगे मुझे पूरा उम्मीद है कि आपसे बनेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, त्वरण की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन, है ना, जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे त्वरण। अब भाई ये एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन किसे करेंगे, किसे कहेंगे, किसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी चल रहा है और उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, उसका वेग चेंज कर रहा है बच्चों। अगर कोई बॉडी है, मोशन में है, चल रहा है वो, और उसका वेलोसिटी यानी कि वेग जो है वो चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है, वह फिक्स नहीं है, वह टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो जो चेंज करने का रेट है ना, जो वेलोसिटी चेंज करने का रेट है, जो वेग बदलने का रेट है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चों, त्वरण कहेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्वरण। वेलोसिटी चेंज करने का जो रेट है, वेग चेंज करने का जो रेट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्वरण कहेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, है ना। उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, एक्सेलरेशन कहेंगे। या फिर आप हिंदी में इसको डिफाइन कर सकते हैं, वेग बदलने की रेट। कहने का मतलब क्या हुआ, पर सेकंड कितना हो रहा है, पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है। रेट कहने का मतलब क्या, पर सेकंड कितना हो रहा है, ठीक है। तो वेग बदलने की रेट को त्वरण कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, त्वरण कहेंगे। वेग बदलने की रेट को, वेग बदलने की रेट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, त्वरण कहेंगे, ठीक है। इसे त्वरण कहेंगे। इसका जो ऐसा यूनिट होता है ना, ऐसा यूनिट जो होगा बच्चे, ऐसा यूनिट ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन का क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का मतलब दिखाना, रिप्रेजेंटेड बाय ए। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए के ऊपर एरो लगा हुआ है बच्चों क्योंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है ना। तो यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। नोट करेंगे यहां तक, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए मिटाते हैं, पॉज करके नोट कीजिए, मिटाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चलो आगे अच्छे से पढ़ो बच्चे, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट को सीखो, क्यों, कैसे अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि 4 क्वेश्चन रट लिया, 4 क्वेश्चन रट के जा रहे हैं, हाँ हम तो आए हैं एग्जाम देने भाई साहब, ऐसे थोड़ी होगा। कॉन्सेप्ट सीखो, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर दिया तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तब जाकर के स्कोर होगा, ठीक है। सीखो, पढ़ो, देखो, आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो एक्सेलरेशन की बात हो गई।
एक्सेलरेशन क्या होगा भैया, एक बार फिर से करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन तो रेट है किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के चेंज करने का जो रेट है उसको हम लोग एक्सेलरेशन कर रहे हैं। वेग के चेंज करने का जो रेट है उसको हम लोग एक्सेलरेशन कर रहे हैं। तो वेग के चेंज करने का रेट मतलब पर सेकेंड कितना चेंज हो रहा है, पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन। पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है वेग, दैट इज एक्सेलरेशन, दैट इज त्वरण। देखो बच्चों मान लिया, ठीक है, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज u। हमने क्या मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी जो है मतलब स्टार्टिंग में जो बॉडी मूव कर रहा है वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। मतलब प्रारंभिक वेग उसका कितना है, u मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेग है ना, इनिशियल वेग प्रारंभिक वेग जो है उसका u मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t मतलब t टाइम के बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स, इसका जो वेलोसिटी है वो v मीटर पर सेकेंड हो जाता है ना। अब जरा देखो कितना टाइम में चेंज हुआ, t टाइम में चेंज हुआ, ठीक है। इनिशियल तो देखो तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया भाई, चेंज इन वेलोसिटी हो गया v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेग माइनस इनिशियल वेग, ठीक है। और टाइम कितना लगा t, तो t टाइम में कितना चेंज हुआ, t टाइम में चेंज हुआ, t टाइम में इधर टाइम रख लो, इधर टाइम और इधर रख लो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो t टाइम में कितना चेंज हुआ, v माइनस u चेंज हुआ। तो 1 सेकेंड में कितना होगा, v माइनस u बाई टी। और 1 सेकेंड में जितना चेंज होगा वेलोसिटी उसी को तो हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे ना। इसका मतलब एक्सेलरेशन आ गया बच्चे v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, या इसी को हम लोग बोलते हैं a इज इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, a इज इक्वल्स टू बोलते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। नोट करेंगे इसको पॉज करके, जल्दी से पॉज करके नोट करो। मिटाते हैं। बच्चों ये तो बात होगी एवरेज एक्सेलरेशन की, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन की ये बात हो गई जिसकी अभी हम लोग बात की है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गया किसका, एक्सेलरेशन का। और अभी जो हम लोग बात की टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यह एवरेज एक्सेलरेशन की बात हुई है ना, औसत त्वरण की बात हुई, ठीक है। और जब इंस्टेंटेनियस की बात हो जाएगी, बच्चों, ठीक है, तो वो जिस तरह से हमने वेलोसिटी में फाइंड किया था ds बटा dt, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dv बटा dt। फिलहाल चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। मान लो एक बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 2 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स, 2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी जो होता है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 8 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है भाई, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। एक बॉडी है बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, और 2 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, मतलब चेंज कर जाता है। आपसे पूछ रहा है इसका एक्सेलरेशन क्या है। देखो बड़े आराम से हम लोग बनाएंगे एक्सेलरेशन। यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, तो u इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 8 मीटर पर सेकंड, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लगा है, 2 सेकंड, तो t इज इक्वल्स टू हो गया 2 सेकंड। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। तो v कितना है, 8 माइनस यू माइनस 2 डिवाइडेड बाई टाइम 2, मतलब ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 6/2, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आ गया आंसर। क्लियर बात है, देखिए समझिए और इसको नोट कीजिए। हम लोग आते हैं अगले सवाल।
देखो बच्चे, मन के सच्चे, ये अगला सवाल है आपके लिए। कहता है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है, उसका इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग उसका जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, चलो आओ लिखते चलते हैं। मतलब इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो गया बच्चे, 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है 4 मीटर पर सेकंड। मतलब टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी v कितना बन गया भाई, 4 मीटर पर सेकंड। पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, बहुत आसान। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का तरीका हमने बताया है। v a इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। मतलब क्या हो जाएगा, v माइनस यू, v कितना है, v है 4, u कितना है 10 डिवाइडेड बाई टी का मतलब 2। a इक्वल्स टू क्या हो गया, निगेटिव आ गया, -6/2। मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चे, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। या हिंदी में आप इसे बाधा कह सकते हैं, अवरोध कह सकते हैं। ठीक है, और ये अवरोध है, बाधा है, ठीक है, रिटार्डेशन है। इसीलिए तो बॉडी का वेलोसिटी कम हो रहा है ना। देखो स्टार्टिंग में 10 से मूव कर रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से, और 2 ही सेकंड के बाद वो नीचे आ गया, 4 मीटर पर सेकंड अब उसका वेलोसिटी है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बाधा है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं अवरोध है, रिटार्डेशन है, और इसीलिए तो उसका स्पीड कम होते जा रहा है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, ब्रेक लगाते हैं तो बाधा होता है, चाल उसका धीरे धीरे कम होते जाता है, वेग उसका कम होते जाता है। ठीक है, तो वो अवरोध है बच्चों। वहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव एक्सेलरेशन है, उसे हम लोग रिटार्डेशन कहेंगे, उसे हम लोग अवरोध कहेंगे, उसे हम लोग बाधा कहेंगे। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं नोट पॉइंट में, इधर नोट पॉइंट में लिख सकते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, है ना, या निगेटिव त्वरण को हम लोग बाधा या अवरोध कहते हैं। यही बात है। क्लियर बात है बच्चों। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, नोट कीजिए, हट जा रहा है, नोट कीजिए, आ गया। चलो बच्चों, तो ये तो बात हो रही थी एवरेज एक्सेलरेशन की। अब हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, किसी खास मोमेंट पर का एक्सेलरेशन क्या होगा, जो हमने वेलोसिटी में बताया था कि किसी पर्टिकुलर टाइम का, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का क्या वेलोसिटी होगा। तो उसमें हमने क्या किया था, डिफ्रेंशिएट किया था, डिफ्रेंशिएशन निकाला था किसका, पोजीशन का, या आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो ठीक उसी तरह से बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी क्या हुआ करता था, वेग क्या हुआ करता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था। ठीक है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया था। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वह है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, है ना। कहने का मतलब किसी खास टाइम का, किसी खास टाइम पर त्वरण। ठीक है, ये कहता है बच्चों, द एक्सेलरेशन एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट और टाइम। किसी खास क्षण पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा a इज इक्वल्स टू, ठीक उसी प्रकार से लिमिट एज डेल्टा t टेंड्स टू 0, और यह क्या हो जाएगा, डेल्टा v बाई डेल्टा t। मतलब इसको हम दूसरे रूप में ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चे dv बटा dt। a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dv बटा dt। मतलब हमको क्या करना होगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू dt, विद रेस्पेक्ट टू टाइम हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा, हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, बिठाते हैं इसको, पॉज करके आप लोग नोट करेंगे।
देखो बड़ा सिंपल है बच्चों, जिस तरह से हमने वेलोसिटी का किया था उसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज, जो बॉडी का वेलोसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज v इज इक्वल्स टू दिया है बच्चे 2t स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 4, वेयर जहां पर कि v इज इन मीटर पर सेकेंड एंड t इन सेकेंड, जहां पर वेलोसिटी जो है v वह मीटर पर सेकेंड में है और t जो है वो सेकेंड में है, मतलब दोनों ही SI यूनिट में है बच्चों, ठीक है। तो कहता है फाइंड acceleration of the body at t is equals to 2 seconds। तो बॉडी का एक्सेलरेशन पता कीजिए, बॉडी का त्वरण पता कीजिए कब, t is equals to 2 सेकेंड पे। टाइम कितना दिया, 2 सेकेंड दिया, 2 सेकेंड पे आपको त्वरण पता करना है, इसका एक्सेलरेशन पता करना है। आओ देखो बच्चों क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dv बाई dt। इस बार हम लोग क्या अप्लाई करेंगे dv बाई dt, क्योंकि एक खास टाइम पे बोला है, 2 सेकंड पे बोला है, ना कि 0 से 2 सेकंड में पूछा है, ऐसा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dv बाई dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v कहने का मतलब हो जाएगा बच्चे 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस का 4 विद रिस्पेक्ट टू dt। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है। डिफरेंशिएशन आप लोग पढ़ लिए है ना, डिफरेंशिएशन पढ़े हैं ना बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। इस बार मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिफरेंशिएशन का, जहां से आप पढ़ सकते हैं। वैसे आप लोग सर्च भी कर सकते हैं इसी चैनल पे, ठीक है। प्लेलिस्ट में जा करके बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स आप सर्च करेंगे, जो कि आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हर एक चैप्टर में इसका यूज होगा, तो ये आप जरूर मैथ्स में भी आप पढ़े ही होंगे या पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, और माइनस का 3 कांस्टेंट है और dt बाई dt क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और 4 तो कांस्टेंट है अकेला तो उसका 0 हो जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन बराबर क्या आ गया बच्चे 4t माइनस का 3, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब बहुत आसान से आप कैलकुलेट कर लेंगे एक्सेलरेशन कब का बोला है, ठीक है। थोड़ा सा इधर यूज कर लेते हैं, एक्सेलरेशन a एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू कितना बच्चे 4t माइनस 3 है, मतलब 4 इंटू t कहने का मतलब 2 माइनस का 3 मतलब 8 माइनस का 3 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। और ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आया है ये एक्सेलरेशन है पर्टिकुलर टाइम का, एक खास टाइम का एक्सेलरेशन है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है इसका, नहीं, ये खास टाइम कितना है t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे इसका एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे बनाएंगे, नोट कीजिए, पॉज करके नोट करेंगे इसको। चलिए अब ये 2 सवाल आपके लिए है। पहला कहता है ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट से चलना शुरू करता है और 30 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी उसके पास आता है आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद उसके पास कितना वेलोसिटी, उस बॉडी का वेलोसिटी कितना हो जाता है 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कहता है द एक्सेलरेशन विल बी, एक्सेलरेशन कितना होगा, उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है। बॉडी इनिशियली रेस्ट में है और 10 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना है इसको बनाना है, ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस का 8। यह वेलोसिटी का नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन, ठीक है। पोजीशन का एक्सप्रेशन है, एक्सेलरेशन नहीं एक्सप्रेशन है। आपसे पूछ रहा है वेयर एस इज इन मीटर, एस किस में है मीटर में और टी किस में है टाइम में, टाइम किस में है सेकंड में। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल्स टू 1 सेकंड इज, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है 1 सेकंड पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इससे आपको एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लाना है और उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन आएगा अगर उसमें टी का वैल्यू रहेगा, टी का एक्सप्रेशन टी एक्सप्रेशन में शामिल रहेगा तो टी के जगह पे 1 पुट करेंगे तो टी इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये 2 सवाल आपके लिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है जो आपने सॉल्व करके लाया है। क्लियर बात है बच्चों। तो हम लोग आगे वीडियो में, इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है।
इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक एकदम फुल प्रूफ तैयारी करके आप लोग आएंगे ताकि इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बताएं, खूब मजा है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।